अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक ट्रैवलर। लाहौर की सैर की आज 66वीं किस्त एपिसोड नंबर 66। तो आज मैं आपको सैर करवाऊंगा दरियाए रावी की, और इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, ये कश्ती पे सवार होने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे, और इसकी टिकट है 100 रुपये की टिकट है इसकी। तो कश्ती पे बैठ के आपको दरियाए रावी की सैर करवाऊंगा। ये मैं बैठ चुका हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप दरियाए रावी देख रहे हैं, ये कभी इतने साइज़ का नहीं था, बल्कि बहुत ही बड़ा था, और ये आपको बड़ा ही खामोश लग रहा है। ये इतना खामोश नहीं था, बल्कि इसकी लहरें बहुत ही तेज़ थीं और बहुत ही हसीन मंज़र था इसका। फिर वक्त की तब्दीलियों और इंसानों की लड़ाइयों और तकसीम ने रावी का हुस्न छीन लिया है, और आज वही रावी एक बूढ़े दरिया की तस्वीर पेश कर रहा है। रावी का अरूज कहीं खो गया है, मगर रावी के साथ हमारे तारीख़ी, समाजी और रूहानी रिश्ते बहुत गहरे हैं। एक लंबी कहानी है हमारी और दरियाए रावी की। जब इंसानी तारीख़ को परखें तो पता चलता है कि दरियाओं के किनारे पर इंसानी आबादियाँ कायम हुई। दरियाओं के किनारे पर असतेरी और रोमानवी और बहादुरी की कहानियों ने जन्म लिया। दरियाओं ने इंसानों के लिए सरहदों का काम भी किया। इंसानों ने दरियाओं को किसी पालने वाले की तरह प्यार किया। दरियाओं ने इंसानों के अंदर कौम परस्ती और जज्बा पैदा किया। दरियाओं ने इंसानों के दरमियान सियासी, समाजी, कल्चर, इकनॉमिक और रूहानी रिश्तों को तय करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। दरियाओं ने अपने इर्द गिर्द आबाद बस्तियों को अपनी लहरों से बर्बाद भी किया। इस तरह दरियाओं और इंसानों में इंसानी तारीख़ का रिश्ता बहुत गहरा बनता है। तो दोस्तों, पंजाब की धरती पर बहुत से दरिया मेहरबान हैं, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। 5 पानियों की धरती। हर दरिया की अपनी अपनी तारीख़ और कहानी है, पर मेरी आज कहानी पंजाब के सबसे बूढ़े दरियाए रावी के बारे में है। तो दोस्तों, दरियाए रावी डलहौज़ी मेल से निकलता हुआ पंजाब में दाखिल होता है, पर यहाँ आते आते इसकी तेज़ लहरें मद्धम हो जाती हैं। आज का रावी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ 80 किलोमीटर बल खाता चलता हुआ चनाब में मिल जाते हैं, और फिर सिंध सागर में जाकर समंदर के पानी का हिस्सा बन जाता है। इंडस सिविलाइजेशन का एक बड़ा सेंट्रल शहर हड़प्पा किसी ज़माने में दरियाए रावी के बाएं जानिब आबाद था। हड़प्पा लाहौर से 174 किलोमीटर दूर आबाद था। आज का हड़प्पा शहर तारीख़ी शहर के खंडरात के साथ ही आबाद है। हड़प्पी तहज़ीब का रावी के किनारे जन्म लेना दरियाए रावी की अहमियत को बढ़ा देता है। इंसानी रहन सहन में तब्दीली। और दूसरा, रावी ने हड़प्पा के ताजरों, ज़मींदारों और फनकारों को हड़प्पा से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। हड़प्पी लोग चनाब, सिंध और गंगा जमुना की वादियों की तरफ हिजरत कर गए। रावी ने आज भी हड़प्पा की तारीख़ के निशानात मिटाए नहीं। कहते हैं दरियाओं के भी अपने मिजाज और इसबाब होते हैं। पंजाब का एक दरिया चनाब मोहब्बतों की बेमिसाल कहानियों का गवाह है। सोहनी महिवाल और हीर रांझा की कहानी चनाब के किनारे पर उभरी। इसी तरह रावी
सूफियों, गुरुओं और बहादुरों की विरासत को संभालने वाला है। पंजाब के पहले इंसान दोस्त सूफ़ी बाबा फ़रीद समाजी सुधार की लहर को दरियाए रावी के किनारे पंजाब पर चलाई। इसी तरह पंजाब की एक और अजीम हस्ती बाबा गुरु नानक का जन्म भी इसी धरती पर हुआ। बाबा गुरु नानक ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसान दोस्त का प्रचार किया। बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से सफ़र भी किए। अपने आखिरी सफ़र में उन्होंने रावी के किनारे एक बस्ती करतारपुर के नाम से बनाई। बाबा गुरु नानक का इंतकाल भी रावी के किनारे इसी बस्ती में हुआ था। तो आज रावी अमन का सफ़ीर भी बन चुका है, क्योंकि बाबा गुरु नानक का दरबार रावी के किनारे पर पूरे आलम को अमन का दर्स दे रहा है। रावी को पार करके कई हमलावर दिल्ली की तरफ गए। रावी को पार करके मुग़ल भी दिल्ली की तरफ गए। फरगाना से निकलकर ज़हीरुद्दीन बाबर ने भी हिंदुस्तान की तरफ आए। बाबर का पहला पड़ाव एमनाबाद में था और ये दौर 1506 का था। यहाँ पर ही बाबर का सामना बाबा गुरु नानक से हुआ। बाबा गुरु नानक अपने साथी भाई मर्दाना के साथ बाबर के सिपाहियों की कैद में थे। बाबर बाबा गुरु नानक की सोच से बहुत मुतासिर हुआ और फ़ौरन बाबा गुरु नानक को रिहा करने का हुक्म दिया। बाबर ने हुमायूं को कुछ नसीहतें की। हुमायूं ने अकबर को मशवरा दिया कि सब मज़हब के मानने वालों को साथ लेकर चलना है। पंजाब में बाबा गुरु नानक के बाद अकबर के आखिरी सांस तक गुरु साहिबान के साथ मुग़लों का सलूक बहुत अच्छा रहा है। अकबर सब मज़हबों और अक़ीदों का बहुत एहतराम करता था। पाँचवें गुरु अर्जन साहब के अहद में बाबा गुरु नानक के तालीमात से मुतासिर होकर लोग बहुत बड़ी तादाद में गुरु अर्जन साहब के मानने वालों में शामिल हो रहे थे। गुरु अर्जन साहब ने मुक़द्दस किताब ग्रंथ साहब को भी एक तरतीब दी। आदि ग्रंथ लिखी गुरु अर्जन जी ने रामदासपुर यानी अमृतसर में हरविंदर साहब को तमीर किया और हरविंदर साहब की बुनियाद हज़रत मियाँ मीर से रखवाई। गुरु अर्जन सिंह की खिदमत में सिख ताजर, किसान और दूसरे अमीर लोग दौलत पेश करते थे। इस तरह गुरु अर्जन सिंह को बाबा गुरु नानक की सोच को फैलाने में किसी और की ज़रूरत नहीं थी। इस सारी सूरत हाल से कुछ लोग खुश नहीं थे। इस वक्त अकबर बादशाह शायद गुरु अर्जन जी के लिए एक ढाल की तरह काम कर रहा था। बादशाह अकबर के दुनिया छोड़ जाने के 8 महीने बाद गुरु अर्जन जी को रावी के किनारे पर शहीद कर दिया गया। अकबर की ज़िंदगी में ही जहांगीर बागी हो चुका था, इसलिए वो इन हवारियों में गिरा हुआ था जो इसको गलत खबरें देते थे। अकबर जहांगीर को तख्त नहीं देना चाहता था। अकबर की इस बात से जहांगीर के बेटे खुसरो मिर्ज़ा वाकिफ़ था। इसने जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। जब खुसरो मिर्ज़ा अप्रैल 1606 में साथियों के साथ आगरा छोड़कर लाहौर की तरफ चला तो रास्ते में खुसरो को मिर्ज़ा तरन ताहिर ने रोका। एक रवायत के मुताबिक गुरु अर्जन जी को रावी में नहाने को कहा, फिर हमेशा के लिए वो रावी में उतर गए। तो कहते हैं कि एक दफ़ा जहांगीर अपने दक्कन की लड़ाई में के फतह याब होने के दुआ के लिए लाहौर हज़रत मियाँ मीर के डेरे पर हाज़िर हुआ, पर जहांगीर को हज़रत मियाँ मीर के शागिर्दों ने दरवाज़े पर ही रोक लिया। जहांगीर को बहुत बुरा लगा। जब अपनी बारी पर वो हज़रत मियाँ मीर से मुलाकात के लिए अंदर गया तो मियाँ मीर से को कहा कि दरवेश के दरवाज़े पर पहरेदार क्यों हैं। इस पर मियाँ मीर ने जहांगीर को ये जवाब दिया कि दुनिया के लालची लोगों को अंदर ना दाखिल होने दें। तो दोस्तों, ये थी लाहौर की सैर की एपिसोड नंबर 66, जो कि तारीख़ी दरियाए रावी पर बनाई गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो पाक ट्रैवलर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगली एपिसोड के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।